हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। तो आज 7 अगस्त को आपका जितना भी शिफ्ट का एग्जाम था सब कुछ हो गया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों हो गया है। अब हम लोग जरा चलते हैं इसका आपका एनालिसिस की तरफ, कैसे कैसे क्वेश्चंस बच्चों के द्वारा बताया गया है कि शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले देखो बच्चे, तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है मुझे कि आपके क्वेश्चन, आपके जो जितने भी क्वेश्चन है, देखो कितने मैसेजेस बच्चों ने भेजा। ये आपका सारे बच्चे जो एग्जाम दे करके आ रहे हैं उनके द्वारा भेजा गया मैसेजेस है कि नमस्ते गुरुजी, सिमरन फ्रॉम दिल्ली। गुरुजी आज का थर्ड शिफ्ट एग्जाम में तो आपका फुल जलवा दिखा। जीके जीएस में स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस इजी लगे बिकॉज ऑफ योर क्लियर नोट्स। सर जी मुझे नहीं लगा था कि इतने कम टाइम पर मैं कर पाऊंगी, लेकिन वो कैब एज इट इज़ आपके नोट्स से उठ कर आए जिसको अच्छे से मैंने किया था एंड आपके ऊपर ही फुल डिपेंड थी। ये थैंक यू। देखो अच्छा, हाय सर, राज बोल रहा हूँ। आप आज जो स्टेनोग्राफर एग्जाम थर्ड शिफ्ट था मेरा यूपी में, और सर सबसे पहले बोलूँगा मैं अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी किलर है किलर। थैंक यू सो मच राज। देखो मैं मतलब कि बच्चों के लिए जितना भी मैंने एफर्ट लगाया था, जो मैंने पहले भी बोल दिया था कि 500 प्लस सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एडी आपके एडी चोटी हो या टीसीएस हो, मैं दिला करके रहूँगा। अब देखो आपका जो बच्चों का जो एनालिसिस जो बच्चों ने मुझे दिया है, और ये जेन्युइन एनालिसिस जो बच्चों के साथ मेरी बात हुई है और उन्होंने कैसा रिव्यू दिया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आज जो आपका 7 अगस्त जो था आपका, इसका थर्ड शिफ्ट का जो रिव्यू है, आपको मैं पहले थर्ड शिफ्ट का अगर मैं बताऊँ तो थर्ड शिफ्ट के आपके रिव्यू बच्चे के द्वारा बहुत एकदम से एग्जैक्ट आया है। तो मैं आपको सबसे पहले उसके बारे में बता दूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हूबहू पूछे गए हैं। तो देखो थर्ड शिफ्ट में आपका जो है, सबसे पहले इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश जो है वो आपका इजीली डुएबल है, एकदम से इजीली डुएबल है, और बहुत ही हलवा सवाल आपका इंग्लिश में पूछा गया है। और यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो आपका पैसेज से ही स्टार्ट हो गया था। पहला बच्चों ने बताया कि पैसेज से ही क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हुए थे, और इंग्लिश जो है वो इजी आया है। और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके यहाँ से इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से बने हैं, तो आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके एक्टिव पैसिव वॉइस, बच्चों ने बताया कि एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा थर्ड शिफ्ट में था, बहुत ज़्यादा। तो ये वॉइस बहुत ज़्यादा था, और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो था आपका, ये बहुत ज़्यादा थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये मोर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। और मैंने जो आपका पहले ही बता दिया था कि जो बच्चों के पास क्लियर नोट्स, देखो मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, मेरे मेहनत और मेरे बच्चों का जो ये विश्वास था उसके ऊपर मैंने आपका मैं खरा उतरा हूं, और वो वही बोल रहा है। एक्टिव पैसिव वॉइस और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो मेरे जो नोट्स बने थे क्लियर नोट्स, वो तो इसको उड़ा करके फेंक देंगे। अगर इजी पेपर हो जाए तो उसको तो कुछ समझेंगे नहीं, और ज़्यादा हार्ड भी पूछ ले, चाहे वो सीजन लेवल के भी पूछ ले, तो नोट्स ऐसा था कि एकदम से ये हलवा हवा हवा हो जाएगा, पूरा पोस्टमार्टम हम लोग कर देंगे। तो ये इसका स्वाहा हो गया है, ठीक है, पूरा स्वाहा हुआ है। बच्चों ने बताया बहुत ईजी था, फटाफट हम लोग ने उड़ा दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपका पीक्यूआरएस से क्वेश्चन से, वो कैसे क्वेश्चन से पीक्यूआरएस के आपके पीक्यूआरएस के 5 से 6 क्वेश्चन थे। और ये जो आपका इजी क्वेश्चंस जो इजीली आप अरेंज कर सकते हो, बच्चों ने बताया जो पढ़ के देखो। अब जो नहीं पढ़ेंगे, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, 1 महीने 2 महीने में पढ़ के रखे सोचेंगे एग्जाम निकल जाए, तो उनके रिव्यू के पीछे मत भागना। मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे कि 1 महीने पढ़ेंगे और बोलेंगे कि स्टेनो निकल जाए, 1 महीने पढ़ेंगे सीजीएल निकल जाए, 1 महीने पढ़ेंगे यूपीएससी निकल जाए। तो जो 1 साल से 6 महीने से पढ़ रहे हैं, तो वो तो यहाँ पे झक मार रहे हैं फिर। तो उनके रिव्यू के साथ मैं नहीं जाता हूँ। जो बच्चे 1 साल से लगे हुए हैं और जो अच्छे से मेरे नोट्स के साथ ही साथ वाईटी के साथ जुड़े थे, उनका रिव्यू मैं दे रहा हूँ। तो पीक्यूआरएस आपका 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे जो इजी थे और इजीली अरेंज कर दिए गए थे, ठीक है। अब देखो उसके बाद कमेंट्स में बच्चे बोलेंगे कि सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, तो ये आप जो थोड़ा सा जो आप नहीं पढ़े होगे तो उसके कमेंट्स के पीछे मत जाओ। अब देखो उसके बाद आपको मैं बता दूं तो क्लोज टेस्ट से आपका अमूमन जो है आपका 3 क्लोज टेस्ट आते थे, 15 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन होते थे, लेकिन 2 आपके क्लोज टेस्ट आए थे, और 2 में आपका 10 क्वेश्चन, टोटल आपके 10 क्वेश्चन छोटे छोटे से आपके क्लोज टेस्ट थे, छोटे छोटे से क्लोज टेस्ट आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पे अभी तक कुछ भी नया नहीं था, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो, जो होमोफोन्स बच्चों ने बोला था कि होमोफोन्स आ रहा है, होमोफोन्स 6 अगस्त को बच्चों ने बताया कि होमोफोन्स आ रहा है। तो होमोफोन्स आपके बहुत इजी, होमोफोन्स आपके 2 होमोफोन्स आए थे, 2 क्वेश्चन, और वो जो मैंने आपको नोट्स क्लियर आपके प्रोवाइड किए थे कल जो 6 अगस्त को मैंने प्रोवाइड किया था बच्चों को, उसी से आपके उठ करके आ गए हैं होमोफोन्स भी। तो होमोफोन्स का भी लफड़ा खत्म, ये भी हो गया, चलो ठीक है। स्पेलिंग के क्वेश्चंस बच्चों ने बताया कि स्पेलिंग जो न्यू अभी ऐड हुआ है, ये आपका 4 से 5 क्वेश्चंस स्पेलिंग वाले थे। अब कैसे क्वेश्चंस थे, तो स्पेलिंग में क्वेश्चंस आपके मैजिकली आपका ऑप्शन में क्या था, मैजिकली। उसके बाद आपका ऑप्शन में क्या था, आपका रिहर्सल था, ऑप्शन में आपका क्या था, रिहर्सल। उसके बाद आपका क्या था, आपका यहाँ पे एनर्जेटिकली, आपके एनर्जेटिकली भी थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके इजी आपका जो है यहाँ पे स्पेलिंग पूछा गया था, उतना हार्ड स्पेलिंग पूछा नहीं गया था। अब उसके बाद मैं बात करूँ तो आइडियम्स कैसे पूछे गए थे, एग्जैक्ट आइडियम्स अगर मैं बताऊँ तो आपका थर्ड शिफ्ट में फ्लॉग ए डेड हॉर्स पूछा गया था। ये देखो ये क्या आइडियम्स है, ये आपका फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब देखो फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ऐसे आइडियम्स तो बार बार रिपीट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो ये आइडियम्स आपका आज थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ठीक है। ये आप लोगों को भी आराम से पता होगा, और क्लियर नोट्स में तो ये सब एकदम से छूटेंगे ही नहीं, मेरे सारे हैं उसमें। उसके बाद आपको मैं बताऊं तो आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बच्चे ने बताया कि एंटोनिम्स आपका सर जो 2 क्वेश्चन एंटोनिम्स के थे, और सिनोनिम्स के आपके क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थे, आपके लगभग 5 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स के थे। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये आया था। और आइडियम्स आपके 2 क्वेश्चन आइडियम के पूछे गए थे। तो इस तरह से आपका इंग्लिश
इंग्लिश का आपका वो कैब पोर्सन था। उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपका जो है, इसके बाद आपको इंग्लिश में क्या पूछा गया, तो इंग्लिश में आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स कैसा पूछा गया, बच्चों ने बताया रिव्यू में कि फिल इन द ब्लैंक्स जो पूछा गया है वो आपका इजी पूछा गया है, एकदम से इजी। और वो कैसा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला आपका पूछा गया है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला, जैसे अबाइड बाय अपने साथ अबाइड अपने साथ बाय लेता है ना, ये सब। तो ये कॉज्ड ऑफ, कॉज्ड अपने साथ ऑफ लेता है। तो ऐसे आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन से भी मैंने आपको, मुझे पता था कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन से आर्टिकल से आपका, बच्चों ने बताया भी था 6 अगस्त को कि आर्टिकल वाले क्वेश्चन आ रहे थे। और मैंने क्लियर नोट्स में, आपका जो क्लियर नोट्स है उसमें आपका आर्टिकल्स वाला भी मैंने रूल्स करवा दिया था। और आपका जो है फिक्स प्रीपोजिशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका A to Z फिक्स प्रीपोजिशन था, वो भी मैंने करवा दिया था। मुझे पता था एडी चोटी आपका हरकत करेगा, तो ये आपका यहाँ से काम बन गया, इससे बाहर अभी तक नहीं गया है। उसके बाद आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपका जो पैसेज है, वो पैसेज ऐसा पूछा गया था। बच्चों ने बताया कि सर पैसेज जैसा मैंने अंदाजा लगाया था वैसे ही पूछ रहे हैं वो लोग। मैंने पहले भी बोला था, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, पैसेज हो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कुछ ग्रामर के चैप्टर्स होते हैं जिसका नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपका टेंस का, आपका रिलेटिव प्रोनाउन का, आपका प्रोनाउन का, है ना, आपका वर्ब का, ये सब आपको आना चाहिए। अब यही सेम इसी टाइप के आपके यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड आपके पैसेज वहाँ पे पूछे गए थे। तो पैसेज भी उतना हार्ड नहीं था, ठीक था, मतलब मॉडरेट लेवल का हम लोग कह सकते हैं। तो पैसेज आपका मॉडरेट, बच्चों ने बताया इस तरह से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपके इंग्लिश के थे। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा रीजनिंग का जो हाइप बना हुआ है कि रीजनिंग बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तो रीजनिंग का अगर मैं बता दूं तो थर्ड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आपका जो है रीजनिंग में मैथ्स वाले क्वेश्चंस, बच्चों से मेरी बात हुई है बहुत सारे बच्चों से कि सेकंड शिफ्ट में मैथ्स वाले क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे गए हैं। जैसे आपका इनपुट आउटपुट बहुत सा था, आपका ऑर्डर रैंकिंग था, आपके जो सिलोजिज्म में आपके क्वेश्चन है, आपके जो है वो क्या बोलते हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन से, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन जो मैंने आज करवा दिया है वो आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। लेकिन थर्ड शिफ्ट में मैथ्स वाले क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे गए। थर्ड शिफ्ट में मैथ्स वाले क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे गए। ये तो हो गई, कुछ शिफ्ट में आएगा, कुछ में नहीं आएगा, तो मैथ्स वाले नहीं पूछे गए। तो पूछे क्या गए थे, तो यहाँ पे बच्चों ने बताया कि क्यूब एंड डाइस, एकदम से ऑथेंटिक आपको यहाँ पे रिव्यू में दे रहा हूँ। क्यूब एंड डाइस से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चंस आपके क्यूब एंड डाइस से थे। उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपका यहाँ पे बताया उन्होंने, बच्चों ने बताया कि मिरर वाले क्वेश्चंस थे, मिरर वाले आपके 1 क्वेश्चंस आपके मिरर वाले थे, मिरर के क्वेश्चन थे। उसके बाद बच्चों ने बताया कि आपका जो यहाँ पे डाइस वाला हो गया, मिरर वाला हो गया। उसके बाद नॉन वर्बल सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन थे, नॉन वर्बल सीरीज के आपके क्वेश्चन ज़्यादा थे, कम से कम आपके वहाँ पे 5 क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि आपका नॉन वर्बल सीरीज से था। तो ये नॉन वर्बल आपसे पूछा गया है। उसके बाद आपका जो अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन थे, आपके सिलोजिज्म स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन थे जो आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन बने हैं। सिलोजिज्म, अब सिलोजिज्म के क्वेश्चन कैसे बने हैं वो आपका यहाँ पे बच्चों ने टॉपिक बताया कि जॉब से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन, जॉब्स प्रोफाइल से रिलेटेड एक स्टेटमेंट था कि इसमें से क्या एक बात है, एक पर्सन है उसमें से, मतलब कि उसको जॉब के लिए ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये क्राइटेरिया चाहिए, और उसके बाद आपका कंक्लूजन वहाँ पे था। तो इस तरह से स्टेटमेंट आपका यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे बच्चों ने बताया कि आपका एड्रेस मैचिंग वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रीजनिंग में थर्ड शिफ्ट में देखे गए हैं। एड्रेस मैचिंग वाले क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा सा न्यू मुझे लगा, एड्रेस मैचिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखने को मिला है, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का लेवल था, रीजनिंग में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आए हैं। और उसके बाद आपको मैं बताऊं तो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे देखने को मिले हैं। कोडिंग डिकोडिंग से जो आपका कितना क्वेश्चंस यहाँ पे बच्चों ने बताया कि दो क्वेश्चंस आपका कोडिंग डिकोडिंग का भी आया है। तो ये शिफ्ट में अगर बताऊं तो रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें अच्छे खासे देखने को मिले हैं, ईजी ही आए हैं, उतना हार्ड रीजनिंग नहीं पूछा गया है। अब एक और क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पे इक्वेशन से रिलेटेड आपका, मैथ्स में इक्वेशन से रिलेटेड आपका यहाँ पे x + y ऐसे कुछ करके बच्चों ने बताया था कि इक्वेशन से रिलेटेड एक एकदम से ईजी 8 क्लास का लेवल का वो इक्वेशन था। ऐसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन से ईजिली आप कर सकते हो। तो ये आपका रीजनिंग का लेवल था। अब चलते हैं जरा जीके जीएस। तो जीके जीएस जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों को ज़्यादा डरा रहा है, तो जीके जीएस में बच्चों ने बताया कि यहाँ पे थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये मत सोचना कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो सर बहुत हार्ड है, नहीं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस उन्होंने बताया कि फिजिक्स से क्वेश्चन से, एक आपके फिजिक्स के क्वेश्चन से जो आपका प्रेशर कुकर के ऊपर था, प्रेशर कुकर के ऊपर आपका एक स्टेटमेंट था जो इसमें से अगर कुकर को ऊपर चढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ने पर जो प्रेशर होगा उसमें क्या चेंजेस, तो ईजी आपका यहाँ पे बताया गया है कि आप ईजी आपके ऑप्शन जो स्टेटमेंट थे, कंक्लूजन वहाँ पे स्टेटमेंट में जो ऑप्शन थे वो बहुत ईजी थे, आप लॉजिकली भी वो आप आराम से कर सकते हो। तो फिजिक्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे देखने को मिला है बच्चों के द्वारा। उसके बाद आपको अगर मैं बताऊं तो आपका जो है पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल साइंस जो है आपका 6 अगस्त को भी देखने को मिला था और अभी भी देखने को मिल रहा है। तो पॉलिटिकल साइंस में आपका शेड्यूल वाला क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि शेड्यूल से क्वेश्चन आया था, शेड्यूल वाला, और आर्टिकल वाला क्वेश्चन भी आर्टिकल से क्वेश्चन आया था। और एग्जैक्ट आर्टिकल में बताऊं तो आर्टिकल 21 का ए में पूछा गया है, आर्टिकल 21 ए आपसे पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में। ये तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है पॉलिटिकल साइंस के पूछे गए और ये जो है सारे क्लियर नोट्स से ही थे, आपके इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है, क्लियर नोट्स से ही थे, बहुत ईजी था। उसके बाद आपको अगर यहाँ पे बच्चों ने बताया है कि बच्चों ने क्या बोला
कि सर आपका यहाँ पे बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस इस बार देखने को मिला है आपको। बायोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे बायोलॉजी के भी थे, बायोलॉजी के भी बच्चों ने बताया क्वेश्चंस थे। और आपका जो है यहाँ पे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस में बच्चों ने बताया कि यहाँ पे आपका सेंसस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, सेंसस से रिलेटेड जनगणना से, कि इसमें से कौन सा जो है आपका 4 ऑप्शन था, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और ऐसे करके, और इसमें से किस राज्य का सबसे कम जनसंख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछे गए थे। और करंट अफेयर की मैं बात करूं तो करंट अफेयर जो सबसे ज़्यादा पूछे गए 10 क्वेश्चंस लगभग आपके करंट अफेयर के बच्चों ने बताया है। और ये कैसे पूछे गए थे, आपके हैप्पी इंडेक्स, अभी भी मैं बार बार इसको एक अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ करंट अफेयर के बारे में, कि आपका करंट अफेयर का टॉपिक्स में आपका हैप्पी इंडेक्स बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। हैप्पी इंडेक्स से रिलेटेड 6 अगस्त में भी पूछा गया था, 7 अगस्त को भी पूछा है, तो इसको थोड़ा देख लो। उसके बाद आपका जो है आपका यहाँ पे आपका जो ये क्या बोलते हैं यहाँ ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्रिक्स वाले। उसके बाद यहाँ पे आपका अगर मैं बताऊँ तो करंट अफेयर्स में आपके अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन बच्चे बताएं कि अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चंस यहाँ पे करंट अफेयर में पूछे गए हैं, अपॉइंटमेंट। और ये आपका छाबर पोर्ट जो है आपका छाबर पोर्ट, आपका यहाँ पे छाबर पोर्ट वाले भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पूछे गए हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो इसको आप देख करके जाओ, तो इसको थोड़ा सा देख लो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा अब यहाँ पे और जीके जीएस के बारे में अगर मैं आपको आइडिया दूँ बच्चों के द्वारा जो बताया गया है, उसमें बच्चों ने बताया कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके 1 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ज्योग्राफी के आपके 1 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और हिस्ट्री के भी ईजी क्वेश्चन से, हिस्ट्री के भी उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, जो आपके 2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से भी पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के भी थे। तो ये आपका ओवरऑल रिव्यू दिया गया था। और उसके बाद आपका यहाँ पे बच्चों ने भी बताया कि यहाँ पे आपका स्कीम से रिलेटेड एक स्कीम बच्चे ने बताया था कि आपका 2 क्वेश्चंस आपके स्कीम से थे, स्कीम से, योजना से, तो स्कीम से भी रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये ओवरऑल रिव्यू था आपका जो आपका 3rd शिफ्ट का। तो 3rd शिफ्ट का पेपर बच्चे ने जो बताया कि वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल गया है, इजी टू मॉडरेट गया है। और लॉजिकली थोड़े से आप अगर जीके जीएस में देखो तो आप आराम से 18-20 क्वेश्चंस कर सकते हो, 18-20 आराम से कर सकते हो। और थोड़े से आपके करंट अफेयर ज़्यादा थे, तो बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे करंट अफेयर लेकर के चला, थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने को मिला, तो मॉडरेट वो शिफ्ट गया है। अब अगर मैं बात करूँ 2nd शिफ्ट का, तो 2nd शिफ्ट में बच्चों ने जो रिव्यू दिया है, इसमें बच्चों ने बताया कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश आपका एज यूजुअल इजी आ रहा है, इंग्लिश आपका इजी आया है 2nd शिफ्ट में। और आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग में तो पूरा मैथ्स भर के पूछा है। यहाँ पे आपको इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, इनपुट आउटपुट वाले। उसके बाद आपके जो है यहाँ पे डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके रेशियो वाले क्वेश्चंस बच्चों ने बताया पूछे गए हैं। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे 2nd शिफ्ट में टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टाइम एंड वर्क वाले। उसके बाद आपका जो है ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले। उसके बाद यहाँ पे आपका सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बच्चों ने बताया कि यहाँ पे पूछा गया है। वो जो बच्चे जो है मेरे पास रिव्यू दिए हैं, ये आपका यहाँ पे पूछा गया। थोड़ा सा मैथ्स वाले पोर्शंस 2nd शिफ्ट में ज़्यादा देखने को मिला। उसके बाद जीके जीएस में भी आपका जो है जीके जीएस जो है यहाँ पे बच्चों ने बताया करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर थोड़ा सा इसका लेवल अप है, करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और आपका जो है यहाँ पे बच्चों ने बताया कि फिजिक्स जो है सेकंड आपके शिफ्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले हैं, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये थोड़ा सा आपका 2nd शिफ्ट मैं अगर बताऊँ तो मॉडरेट टू टफ लेवल में गया है, मॉडरेट टू टफ रहा है, मॉडरेट टू टफ गया है 2nd शिफ्ट। तो ये ओवरऑल व्यू था, आपका रिव्यू था जो आपका आज 7 अगस्त को था। इस तरह से आप जो है अपना प्रिपरेशन लेकर के चलो। और मैंने जो है वीडियो ला दिया है आपका रीजनिंग का, जितने भी आपके रीजनिंग के जो भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप वो आपके इनपुट आउटपुट के एक वीडियो मैंने लाया है, वो करके जाओ, एकदम से बहुत बेस्ट है। बच्चों ने बताया कि सर वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद आपका जितना भी टॉपिक, रेशियो, आपका जो स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आपके हो गए, टाइम एंड वर्क वाले हो गए, आपके जो है एजेस वाले क्वेश्चंस हो गए, आपके एजेस वाले। उसके बाद आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाले, आपके जितने भी डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस, वो सब मैंने एक वीडियो में 1 शॉट में करवा दिया है। आपका चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वो जा करके ही जाओ। हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ। और उसके बाद जो बच्चों ने मेरे चैनल को शुरू से फॉलो किया है, आपका 2-3 मंथ जो मैंने जितने भी चीज़ें करवाए हैं वो किया है। और उसके बाद जिनके पास क्लियर नोट्स था उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट है। तो 8 अगस्त वाले जितने भी बच्चे हैं एकदम से कॉन्फिडेंट होकर के जाओ और एकदम से फोड़ दोगे, एकदम से। और रीजनिंग का जो मैंने करवाया है वो आप अच्छे से करके जाओ, ताकि आपका रीजनिंग भी फोड़ दो, आप रीजनिंग में भी फोड़ो और आपका जो है इंग्लिश भी फोड़ो और जीके जीएस भी आप अटेम्प्ट आराम से करके आ जाओ। तो ऑल द बेस्ट फॉर 8 अगस्त वाले बच्चों को। मेरे जो बेस्ट विशेष हैं आपके साथ हैं, आप फोड़ करके आना और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से एग्जाम दो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू वेरी मच।